हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जीके एंड जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन इसमें इजी के साथ मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? ऑप्शन ए देखिए, आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 44। और इसका आंसर है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? इसके ऑप्शन देखते हैं। ए आर्टिकल 280, बी आर्टिकल 324, सी आर्टिकल 356 और डी आर्टिकल 368। और इसका आंसर है ए आर्टिकल 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। ये केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के लिए सिफारिश करता है। थर्ड क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? ऑप्शंस हैं 1757, बी है 1761, सी है 1764 और डी है 1773। और आंसर है सी 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी, जिससे भारत में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किसके अध्ययन का केंद्र था? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज प्राइमरली अ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ, ए है मेडिसिन, सी है बुद्धिज़्म एंड हायर लर्निंग, सी है मिलिट्री साइंस और डी है एग्रीकल्चर। और आंसर है बी बौद्ध धर्म एवं उच्च शिक्षा, बुद्धिज़्म एंड हायर लर्निंग। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और उच्च शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। और फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? ए है सोन, बी है गंडक, सी है कोसी और डी है पुनपुन। और आंसर है सी कोसी। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि इससे बार बार बाढ़ आती है। क्वेश्चन 6 है हमारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ये आंसर तो सभी को पता हो कि सूर्य की रोशनी से कौन से विटामिन हमें मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर है विटामिन डी। हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शंस देखते हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और इसका आंसर है सी 7। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का वैल्यू पीएच वैल्यू 7 होता है। ये न्यूट्रल होता है। 8th क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी मुंबई। इसका आंसर है बी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। 9th क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडिड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शंस हैं ए 42nd अमेंडमेंट,
44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। और आंसर है ए, 42nd अमेंडमेंट 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। 10th क्वेश्चन है हमारा, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ बिहार? ए सरोजनी नायडू, बी राम दुलारी सिन्हा, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुचेता कृपलानी। और आंसर है बी राम दुलारी सिन्हा। राम दुलारी सिन्हा बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। 11th क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? विच गैस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आर्गन। और इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस मानी जाती है। और 12th क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। ऑप्शंस हैं ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी निर्वाचन मंडल, डी राज्यपाल। और आंसर है सी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और 13th क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ए अशोक, बी धर्मपाल, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। और इसका आंसर है बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। ये बिहार के भागलपुर के पास स्थित है और बौद्ध शिक्षा का बहुत प्रमुख सेंटर है, वो केंद्र है वहाँ। 14th क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? ऑप्शंस है ए 75 ईस्ट, 82 डिग्री 30 सेल्सियस ई, 90 डिग्री ई ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट। और आंसर है बी 82 डिग्री 30 ईस्ट। भारत का स्टैंडर्ड टाइम IST 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए है विंड, बी सोलर, सी कोल, डी बायोमास। और आंसर है सी कोल, कोयला। कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल गैर नवीनीकरण कहते हैं। विंड, सोलर और बायोमास को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन कोयले को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। 16 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। और इसका आंसर है बी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और CAG सरकारी आय व्यय का ऑडिट करता है। 17th क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो इसका आंसर है नई दिल्ली, बी। और 18th क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? विच सॉइल इज़ मोर सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ऑप्शंस ए हैं जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी है लेटराइट मिट्टी। और आंसर है बी काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है, इसलिए कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
और 19th क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है वन्य जीवन संरक्षण, बी वन संरक्षण, जी जल संरक्षण और डी महिला संरक्षण। और इसका आंसर है बी वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, जो लोग थे पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों की कटाई को रोकी जा सके, इसलिए ये वन संरक्षण से संबंधित है। हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए दरभंगा, बी मधुबनी, सी गया, डी भागलपुर। और इसका आंसर है बी मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला से प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप ये सारे टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐसे ही मैं, आज हमारी सेकंड क्लास थी जीके एंड जीएस की, ऐसे ही मैं और क्लासेस लेकर आऊँगी और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।